एक को 24,000 MD ग्राम में से सबसे पहले नबी, सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, जिनको अल्लाह ने बिना माँ बाप के पैदा किया था। जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा तो अल्लाह ने हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर लाओ, तो हजरत ज़ेबाइल अलैहिस्सलाम ने ज़मीन से मिट्टी लेनी चाहिए। ज़मीन ने पूछा कि आप मिट्टी क्यों लेना चाहते हैं, तो आपने बताया कि अल्लाह इस मिट्टी से इंसान को बनाएगा जो ज़मीन पर अल्लाह का खलीफा होगा। इस पर ज़मीन कहने लगी, मैं खुदा की पनाह मांगती हूँ इस बात से कि मुझसे कुछ कम किया जाए या मेरी कोई चीज़ खराब की जाए। तो हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम बिना मिट्टी लिए वापस चले आए और अल्लाह से अर्ज़ की, ए मेरे रब, ज़मीन ने तेरी पनाह मांगी तो मैं तेरे नाम और तेरी इज्जत का अदब रखते हुए वापस आ गया और उसे पनाह दे दी। फिर अल्लाह ने हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा तो वो भी इसी तरह वापस आ गए। फिर अल्लाह ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को भेजा। जब ज़मीन ने उनसे पनाह मांगी तो उन्होंने फरमाया, मैं इस बात से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि उसके हुक्म पर अमल किए बगैर मैं वापस चला जाऊँ। फिर उन्होंने ज़मीन से मिट्टी ली और अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए तो अल्लाह ने हजरत इसराइल अलैहिस्सलाम को रोक कब करने का काम दे दिया और अल्लाह ने फरमाया, तुमने ही इस मिट्टी को ज़मीन से अलग किया है तो तुम ही इसको ज़मीन में मिलाओगे, और इस तरह उनका नाम मलकुल मौत पड़ा। हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक मुट्ठी मिट्टी से पैदा किया है जो पूरे ज़मीन से लाई गई थी, जिसमें लाल, सफ़ेद, काली, नरम और सख्त मिट्टी शामिल थी। सरीन ने कहा है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मिट्टी में 60 किस्म के रंग शामिल थे। वो तमाम रंग आपकी औलद में पाई जाती है। जब ज़मीन से मिट्टी आ गई तो मिट्टी का गरा बनाया गया, फिर उस पर कई साल बारिश बरसाई गई, फिर उसे हवाओं के ज़रिए खुश किया गया, बजने वाली मिट्टी की तरह हो गई जैसे थेकरी। फिर फरिश्तों को हुक्म हुआ कि इसको मैदान इरफान के पास वदी नूमान में रख दो। उसके बाद अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद बन गया तो फरिश्तों ने पहले कभी ऐसी खूबसूरत शक्ल सूरत नहीं देखी थी। वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का चेहरा देखकर बड़े हैरान हुए। फिर 40 साल तक पुतले की सूरत में ही इसी तरह वो बेजान पड़ा रहा। फिर अल्लाह ने रूह को हुक्म दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल हो जाओ। तो रूह ने अर्ज़ किया, या अल्लाह, ये जगह निहायत गहरी और अंधेरी है। 3 बार अल्लाह ने हुक्म दिया और तीनों बार यही अर्ज़ की तो अल्लाह ने फरमाया, ना चाहते हुए दाखिल हो रही हो तो निकालने में भी सख्त तकलीफ होगी। इसी वजह से जब इंसान के जिस्म से रूह निकलती है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। सबसे पहले रूह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सर में दाखिल हुई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आ गई। तो अल्लाह ने आपके दिल में अल्हम्दुलिल्लाह कहने का इल्हम फरमाया तो आपने पढ़ा। इस पर खुद अल्लाह ने यह कहा, जब रूह कमर तक पहुंची तो आपने उठना चाहा मगर नीचे लाया गया, क्योंकि नीचे के हिस्से में अभी तक रूह नहीं पहुंची थी। जब तमाम जिस्म में रूह पहुंच गई तो अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ आदम बता मैं कौन हूँ। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, You are Allah, no one is worthy of adoration but you. And so Allah affirmed, you are correct. Subsequently Allah dispatched Prophet Adam, peace be upon him, before the gathering of angels and instructed him to utter greetings of peace. And so he saluted the celestial beings. Peace be upon you and Allah's mercy. Then Allah said, O Adam, this is the greeting between you and your progeny. In this manner, Prophet Adam, the first prophet and the first human, fulfilled the greeting. If you feel for his heart